अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणत्रयणनिलयं पयड्समुत्कीर्तनं वोच्छं नमि ऊणनेमि चन्दम् असहायपरक्रमं महावीरं बन्धुदयसत्यजुत्तम् ओघादेशेथवं वोच्छम्। ये मांगलिक ग्रंथ श्री गोमठ सारजी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें द्वितीय अधिकार के अंतर्गत बंध का प्रकरण है। बंध के अंतर्गत अनुभाग बंध चल रहा है। उस अनुभाग बंध में भी अब जो 4 प्रकार का होता है, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य, अजघन्य, ऐसे 4 प्रकारों को बता रहे हैं। उनमें भी हमने कल देखा था मूल प्रकृतियों के अंतर्गत। तो मूल प्रकृतियों में क्या मालूम पड़ा कि जो घातिया कर्म है उनका जो अजघन्य अनुभाग बंध है वह 4 प्रकार का है। जघन्य अनुभाग बंध 2 प्रकार का और उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट भी 2-2 प्रकार के। कारण समझ में आए ना, क्योंकि वो मिथ्यात्व के साथ बनते हैं सामान्य रूप में उत्कृष्ट, तो उसका अनुत्कृष्ट फिर 2 ही प्रकार का बन पाता है। फिर आगे था नाम कर्म का और वेदनीय कर्म का। उसका चूंकि उत्कृष्ट अनुभाग बंध गुणस्थान प्रतिपन्न 10वें गुणस्थान में होता है, इसलिए उसका अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध 4 प्रकार का और उत्कृष्ट मात्र 2 प्रकार का, जघन्य जघन्य वे भी 2-2 प्रकार के। जो गोत्र कर्म है उस गोत्र कर्म का अनुत्कृष्ट और अजघन्य ये 4 प्रकार का, और उत्कृष्ट और जो जघन्य है वो मात्र 2-2 प्रकार के। पहले हम पढ़ते थे तो कुछ समझ में नहीं आता था, ये इस बार ही समझ में आया। नहीं, हमको क्या समझ, हमने खुद से ही पढ़ा था या मतलब बैठ नहीं रहा था। बैठते उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट समझ में नहीं आता था कि उत्कृष्ट यानी अनुत्कृष्ट यानी उत्कृष्ट को छोड़ के सब लेना है। हम कैसा समझते थे, जघन्य लिखो इधर, उत्कृष्ट लिखो इधर। जघन्य से आगे बढ़ते जाएंगे तो बीच में से तक कहीं अजघन्य रहेगा और फिर बीच में ही कहीं अनुत्कृष्ट चालू हो जाएगा। मतलब बीच में शुरू वाले जो जघन्य के पास वाले स्थान है वो अजघन्य और उत्कृष्ट के पास वाले स्थान है वो अनुत्कृष्ट, ऐसा हम समझते थे। फिर बाद में हम ताई के वहाँ सुजाता ताई के यहाँ गए थे तो उन्होंने इन शब्दों के अर्थ बताए थे कि नहीं ऐसा नहीं है, जघन्य एक और जघन्य छोड़ के बाकी सब अजघन्य, और उत्कृष्ट एक और उसको छोड़ के बाकी सब अनुत्कृष्ट। तब भी समझ में नहीं आता। फिर बाद में अब ये करते जा रहे हैं ना, तब धवल वगैरह भी जैसे करे तो वो उसके कारण से वो समझ में आने लग गया कि ये यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, और अब तर्क सही समझ में आ गया कि वो कारण क्या है ऐसा इसका, समझ में। और आयु कर्म का 2 ही प्रकार का है सब जगह। क्यों? क्योंकि वह कभी बनती है और कभी फिर रुकी जाती है, इसलिए सादी और अध्रुव प्रकार का ही बंध है, बाकी बंध नहीं है। अब बचा अपना उत्तर प्रकृतियों का। तो आपसे कहा था बना करके लाना, नियम बता दिया था, बनाया क्या? क्वेश्चन बना के ला। अभी आप काम इतना देते हो, नहीं आया समझ में? ये समझ में आया कि नहीं? हाँ, हाँ, हाँ। मैं क्या बात पूछ रहे हो कि बता रहे हो? अच्छा, बता रहे। ठीक है, वो करते हैं, लेकिन मतलब करा कि नहीं आपने? और मतलब विचार में आया ना, कल का क्या समझ में नहीं आया, पहले वो बताओ। नहीं नहीं, गोत्र कर्म आप लगातार देखो। हाँ हाँ, तो अलग बन जाएंगे, 2-2 बन जाएंगे, वो बताएंगे वैसा। नहीं तो नया है, कल का पूछ रहा हूँ मैं, तो कल का क्या समझ में नहीं आया? कि कल में वो सिद्धांत बता दिए थे, अब उसी के आधार से अपन आगे बताएंगे।
मतलब जो कर्म, वो जो नियम बताया था ना, जिन कर्मों का सिद्धांत नियम क्या है, जिन कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध गुणस्थान प्रतिपन्न यानी विशिष्ट परिणामों के निमित्त से होता है, जिन कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध विशिष्ट परिणामों से गुणस्थान प्रतिपन्न परिणामों से होता है, उन कर्मों का अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध 4 प्रकार का होता है। 1 मिनट पूरा हो जाए। उन कर्मों का अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध 4 प्रकार का है, ठीक है। और ऐसे ही वापस लगाएंगे, जिन कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध गुणस्थान प्रतिपन्न है, विशिष्ट परिणामों के निमित्त से होता है, उन कर्मों का अजघन्य अनुभाग बंध 4 प्रकार का होता है, ठीक है। ये मूल प्रकृतियों में ये 2 ही शर्त काम आएगी, क्योंकि वो सब निरंतर बंधी वैसे ही है। या तीसरी और शर्त अपन लिखेंगे उत्तर प्रकृतियों के लिए, 2 हो गए। जिन प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध गुणस्थान प्रतिपन्न है, उनका अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध 4 प्रकार का। 4 प्रकार कौन से? सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव। और जिन कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध गुणस्थान प्रतिपन्न विशिष्ट परिणामों के निमित्त से है, उनका अजघन्य अनुभाग बंध 4 प्रकार का, सादी, अनादि, ध्रुव, ध्रुव। अब तीसरी शर्त और लिखनी है, किस में लगेंगे ये? अजघन्य, उन कर्मों का अजघन्य, इन्हें जघन्य के बारे में हमने देखा, तो जो अजघन्य है उससे विपरीत उसका 4 प्रकार का। उत्कृष्ट का हमने देखा तो उससे विपरीत अनुत्कृष्ट, उसका 4 प्रकार का। और उत्तर प्रकृति जब अपन देख रहे हैं तो ये लगाना कि जो निरंतर बंधी है, ये जो ऊपर के लिए 2 नियम हैं वे उन प्रकृतियों में लगेंगे जो निरंतर बंधी प्रकृतियां हैं, जो रुक रुक करके बंध वाली हैं, प्रतिपक्ष वाली हैं, उनका बारे में ये नियम नहीं लगा पाएंगे। जो कभी कभी बंधती हैं उनके लिए भी नहीं लगाएंगे, भले उनका उत्कृष्ट अनुभाग बंध गुणस्थान प्रतिपन्न हो, लेकिन यदि वो रुक रुक के बनती है, कभी कभी बनती है, ऑप्शनल है बंधने में, तो उनके लिए इस प्रकार के 4 बंध के नियम नहीं है, ठीक है। उनके लिए तो वैसे भी जो प्रकृतियां कभी कभी बनती है ना, उत्तर प्रकृतियां कभी बंधेगी कभी नहीं बंधेगी, तो उनके बंध 2 ही प्रकार के आएंगे। कौन कौन से? सादी और अध्रुव, क्योंकि कभी चालू होगी और कभी बंद हो जाएगी, मतलब बंधन चालू होकर के निश्चित रूप से उसका समापन होगा, तो इसलिए वो प्रकृतियां तो कैसी है? सब सादी और अध्रुव। अब आती है जो अब अपन उत्तर प्रकृतियों की बात करते हैं। आपका प्रश्न क्या था बहन जी? हाँ, कौन सी प्रकृति? मूल की उत्तर? मूल प्रकृति, मूल तो क्या ज्ञानावरण चल रहा है, कब से चल रहा है? अनादिकाल से, तो अनादि बंध चल रहा है उसका। कषाय में कौन सी कषाय? अनंतानुबंधी चल रही है। अनंतानुबंधी कब से चल रही है? अनादिकाल से चल रही है। कब तक चलती रहेगी? जब तक उसका समापन का अवसर नहीं आता, यानी उस अनंतानुबंधी का बंध कौन सा पाया जा रहा है? जघन्य। कब पाया जाता है जघन्य? नहीं, अपन ये देख रहे हैं कि ज्ञानावरण की प्रकृति है, तो वो ध्रुव बंधी भी है, तो ज्ञानावरण सामान्य ले रहे हैं, तो ज्ञानावरण तो जीवों को कैसा है? निरंतर बंधी। अनुभाग बंध उसका कौन सा लेना? अब ये तो ज्ञानावरण प्रकृति हुई, अब उसमें जघन्य कौन सा लें? तो जघन्य को छोड़ दो, अजघन्य लो आप, क्योंकि जघन्य का बंध तो गुणस्थान प्रतिपन्न है, तो ज्ञानावरण का अजघन्य अनुभाग बंध जीवों को अनादिकाल से चल रहा है। हम अकेला प्रकृति बंध नहीं ले रहे हैं, प्रकृति में अनुभाग बंध, और उस अनुभाग बंध में भी 4 टाइप्स लेने हैं। तो आप कोई सा भी टाइप उठा लो, समझ लो आपने ज्ञानावरण का अनुभाग बंध उत्कृष्ट उठाया, वहां से चालू किया, तो आप विचार करो, एक जीव को ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग बंध क्या अनादिकाल से है?
यानी आज तक उसको अनादि से चला रहा, ऐसा है क्या? नहीं है, यानी अनादि बंध उसमें सिद्ध नहीं होगा। अनुभाग बंध, स्थिति बंध नहीं, ये जरा सावधानी है। अनुभाग बंध उत्कृष्ट उसको अनादिकाल से है क्या? किसी भी जीव को नहीं हो सकता है ऐसा कोई भी जीव, इसलिए अनादि बंध सिद्ध नहीं होगा। तो कभी चालू करेगा क्या कोई जीव उत्कृष्ट अनुभाग बंध ज्ञानावरण का? करेगा क्या? कभी जरूर करेगा, नहीं करेगा तो बंद ही कहाँ से होगा? तो इसलिए उसका शादी हुआ। चलो एक बार चालू हो गया तो चालू होने पर क्या अब वो अनंत काल तक करता ही रहेगा क्या उत्कृष्ट अनुभाग बंध? नहीं, समाप्त भी होगा, उसके बाद में वो अनुत्कृष्ट में चला जाएगा। तो क्या निकला? उत्कृष्ट का शादी निकला, और जब समाप्त हुआ तो अध्रुव हो गया, यानी ध्रुव नहीं बना और अनादि नहीं बना। किस में? उत्कृष्ट में दो ही बन पाए। ऐसे अनुत्कृष्ट में लगा लो आप, अनुत्कृष्ट बंद कर रहा है तो क्या अनादि से लेकर के अनुत्कृष्ट ही कर रहा है कि नहीं? बीच में उत्कृष्ट भी आ जाता है। तो इसका मतलब अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का समापन हो जाता है। तो समापन हो गया तो क्या वापस कभी चालू नहीं होगा क्या? नहीं, चालू होगा। कब? जब उत्कृष्ट बंध हो करके वापस से दूसरा बंध बांधेगा तो क्या होगा? अनुत्कृष्ट। उस समय क्या कहलाएगा? उसका शादी कहलाएगा, यानी ध्रुव रूप नहीं रहा और अनादि रूप नहीं रहा। ऐसे लगाना है, आप कहीं से भी चालू कर सकते हो। समझ में आ गया? अभी उत्तर प्रकृति में आएंगे, वो मूल प्रकृति की बात करें। अब अपन यहाँ पे गाथा पढ़ते हैं, हम गाथा पढ़ के अर्थ करेंगे। गाथा नंबर 179। हाँ जी, तीसरा मतलब ये जो दो नियम बताए हैं, ये ध्रुव बंधी यानी जो निरंतर बनती हैं उनके ऊपर लगाना। जैसे ज्ञानावरण ध्रुव बंधी है सामान्य, दर्शनावरण मोहनीय, अंतराय, नाम, गोत्र, वेदनी, ये सब कैसे हैं? सामान्य मूल कर्म सब कैसे हैं? ध्रुव बंधी। इसलिए वो अपन ने सब नियम ऐसे लगा लिए सीधे सीधे ही। आयु ध्रुव बंधी नहीं है, क्योंकि आयु का बंध कभी कभी होता है, इसलिए उसके लिए दो ही बंध बताए। ठीक है, अब उत्तर प्रकृतियों में नियम लगाने हैं। अभी क्या बताया हमने? मूल प्रकृतियां सब कैसी है? 7। ज्ञानावरण का बंध रुकता है क्या कभी? मोहनी का बंध रुकता है क्या? जब तक विच्छुत्ति नहीं होती है तो रुकता है क्या उसका बंध? अंतराय कर्म का, वेदनी का रुकता है? नहीं, साता वेदनी का नहीं होता है तो असाता वेदनी का पूछ रहे, साता असाता का नहीं पूछ रहे। वेदनी कर्म कैसा है? ध्रुव बंधी। गोत्र कर्म कैसा है? ध्रुव बंधी। नाम कर्म कैसा है? ध्रुव बंधी। उत्तर प्रकृति में नहीं चले जाना, मूल कर्म की तरफ से बात कर रहे हैं। प्रति समय जीव को 7 कर्मों का बंध होता है। कौन से? आयु को छोड़ करके 7 कर्म। अब उत्तर प्रकृति में जब 148 आ गए तो 148 सबका बंध नहीं होगा, किसी किसी का होगा। अब उसमें फिर हम देखेंगे कि जो लगातार बनती रहे वो प्रकृतियां, वो ध्रुवबंधी उत्तर प्रकृतियों में। समझ में आया? वो अब यहाँ बताते हैं। सत्थाणं धुवियाणमणुकस्समसत्थगान धुवियाणम् अजहन्नं च यचदुधा शेषा शेषाणयं च दुधा। सत्थाणम जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं, ध्रुवियाणम जो प्रशस्त ध्रुव प्रकृतियां हैं, उनका अणुकस्सम अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध और अणुकस्सम असत्थगाण और जो अप्रशस्त ध्रुवियाणम ध्रुव प्रकृतियां हैं, अर्थात अप्रशस्त ध्रुवबंधी प्रकृतियां जो हैं उनका अजहन्नम अजघन्य बंध चतुधा 4 प्रकार का है, और शेषा और जो बाकी सब बच गए इनको छोड़ करके उनका कैसा है? दुधा। किन किन का? शेषाणयम यानी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य जघन्य, इन सब का बंध उनका 2-2 प्रकार का है। किन का? जो शेष बच गई प्रकृतियां उनका 2 विभाग करे। प्रशस्त प्रकृतियां ध्रुवबंधी, अप्रशस्त प्रकृतियां ध्रुवबंधी। अब ध्रुवबंधी प्रकृतियां कौन कौन सी थी? कुल के 47। अब अपन इसमें लगाते हैं घातिया कर्म में। घातिया कर्म में 5 ज्ञानावरण की,
9 दर्शनावरण की और अंतराय की 5, ये तो हो गई 19। 5 और 5 10 और 9 19। फिर मोहनीय में दर्शन मोहनी की 1 मिथ्यात्व 19 और 1 20 और 16 कषाएं ऐसी की ऐसी ले लो, कितनी हो गई 36। ये 36 प्रकृतियां हैं अप्रशस्त घातिया कर्म की और ये है ध्रुवबंधी, और 5 भय जुगुप्सा 9 कषाय में से, तो कितने हो गए 41 कहाँ से हो गए 38 हुए ना। 5 नहीं, 5 हमने गिन लिए ना पहले, 36 और 2 38 भय जुगुप्सा के, 5 अंतराय के गिन चुके हो आप पहले से, डबल नहीं गिन लो उसको, हो गए 38। अब बचे कितने 9 किसके हैं नाम कर्म के, क्योंकि वेदनीय गोत्र और आयु इनमें ध्रुवबंधी प्रकृति एक भी नहीं है। तो जो 9 प्रकृतियां हैं उसमें 4 है वर्णाधिक 4, फिर है अगुरु लघु और उपघात, तेजस और कारमाण और एक निर्माण, ये हो गए 9। अब इनमें अप्रशस्त कौन से हैं, उपघात अप्रशस्त है और वर्णाधिक 4 हैं, तो प्रशस्त भी हैं और अप्रशस्त भी हैं, तो 2 बार गिनना पड़ेंगे उनको, देखते हैं कैसे गिने। और क्या है तेजस और कारमाण, ये तो प्रशस्त हैं, अगुरु लघु प्रशस्त है, निर्माण प्रशस्त है, तो 4 प्रकृतियां प्रशस्त, 1 अप्रशस्त और 4 जो प्रकृतियां बची वो दोनों तरफ आ रही है। ठीक है, अब ये कहना यहाँ पर कि जो प्रशस्त प्रकृतियां ध्रुवबंधी हैं उनका उत्कृष्ट अनुभाग बंध का होगा गुणस्थान प्रतिपन्न, इसका मतलब उसका अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का होगा कितने प्रकार का होगा 4 प्रकार का, क्योंकि उत्कृष्ट का अनुभाग बंध गुणस्थान प्रतिपन्न है, इसलिए उसका अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध 4 प्रकार का। और जो अप्रशस्त घातिया की और नाम कर्म की ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं उनका जघन्य अनुभाग बंध गुणस्थान प्रतिपन्न होगा, यानी 10वें गुणस्थान में, 9वें गुणस्थान में, 8वें गुणस्थान में, 6वें गुणस्थान में यथायोग्य उनके अनुसार होगा। तो इसलिए उनका जब जघन्य अनुभाग बंध गुणस्थान प्रतिपन्न है तो उनका अजघन्य 4 प्रकार का होगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम, ठीक है ना। तो प्रशस्ति इन्होंने 4 प्रकार से गिनी है। वर्णाधिक जो 4 है ना, नियम बता तो दिए, अभी तो लिखे थे आपने, वो है नियम, कहाँ गया पेन, जो प्रशस्त वही लिख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे, यहाँ लिखना जघन्य ना, जघन्य के लिए लिखते हैं अप्रशस्त ध्रुवबंधी प्रकृतियां, इसमें क्या क्या आ जाएगी 38 घातियां की और 1 उपघात और 4 वर्णाधिक, है ना, यही है, इसके अलावा तो बची नहीं। तो ये जो अप्रशस्त ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं इनका अजघन्य बंध वो होगा 4 प्रकार का, और जघन्य बंध तो 2 ही प्रकार का, और शेष जो बच गए वो कितने प्रकार के 2 ही प्रकार के। ठीक है, फिर प्रशस्त ध्रुवबंधी क्या क्या आएंगी इसमें, वर्णाधिक 4, तेजस द्विक, तेजस और कारमाण, और अगुरु लघु और निर्माण। कितनी हो गई है 4, 5, 6, 7, 8। एक उपघात थी वो अप्रशस्त थी, और यहाँ पर डबल इसलिए गिनी कि अशुभ भी होती है इस अपेक्षा से। इनका उत्कृष्ट अनुभाग बंध गुणस्थान प्रतिपन्न है, क्योंकि
पुण्य प्रकृतियों में उत्कृष्ट अनुभाग बंध विशुद्धता से होगा, विशुद्धता अधिक, गुणस्थान आगे में होगी। इसलिए ये जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं इनका उत्कृष्ट अनुभाग बंध चूंकि गुणस्थान प्रतिपन्न है, इसलिए इनका अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध 4 प्रकार का पाया जाएगा। और शेष जो उत्कृष्ट और जघन्य जघन्य हैं ये 2-2 प्रकार के पाए जाएंगे। आई समझ में? और जो शेष बची प्रकृतियां हैं उनका सर्वत्र सभी प्रकार का बंध उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य, जघन्य ये 2-2 प्रकार का ही होगा, बाकी प्रकार का नहीं होगा। बस हो गया पूरा। एक गाथा में इतनी सारी बातें बता दी। 148 कर्म जो हैं उसमें से 2 कम कर दो अबंध रूप, 146 कर्म वो सब के सब इसमें आ गए। अब इसमें क्या शंका है वो आप पूछ सकते हो। आयु कहाँ पर आ गई? यहाँ पर आ गई सारी, चारों की चारों। एक एक आयु कर्म भी 2-2 प्रकार का ही बंधन होता है उसमें, और मूल आयु कर्म है उसमें भी 2 ही प्रकार का होता है। गोत्र कर्म का अनुत्कृष्ट, गोत्र कर्म का अनुत्कृष्ट और अजघन्य 4-4 प्रकार का कहा था, परंतु जब हम नीच गोत्र अकेले की बात कर रहे हैं तो उसका अनुत्कृष्ट हो चाहे उत्कृष्ट हो, जघन्य जघन्य केवल 2 प्रकार का। ऐसे ही उच्च गोत्र में भी समझना, वो भी सारे चारों प्रकार के बंध 2-2 प्रकार के ही हैं। कारण क्या है? प्रतिपक्षी कर्म है। अपन गोत्र कर्म के ऊपर लगा करके समझ लेते हैं। 124 बंध योग्य प्रकृतियां हैं, क्योंकि ये 4 अपन ने डबल बार गिनी। तो यहाँ पर कितनी हुई? ये सब मिला करके ये 47 और 4 51, इसको घटा दो तो कितने बचे? 73। तो ये जो 73 प्रकृतियां हैं वो यहाँ पर आनी चाहिए, क्योंकि ध्रुवबंधी प्रकृतियां मात्र हमने गिनी है। 120 में से 47 घटा दो या 124 में से 51 घटा दो, एक ही बात है। तो 73 जो शेष प्रकृतियां हैं वो यहाँ पर अपन एक गोत्र कर्म के ऊपर लगा करके इस बात को समझ लेते हैं और फिर ये पूरा हो जाए। जैसे कोई जीव है, कहाँ से चालू करें? उत्कृष्ट से कर लेते हैं। उच्च गोत्र के बारे में, उच्च गोत्र का किसी जीव ने उत्कृष्ट अनुभाग बंध किया तो अनादिकाल से कर सकता है क्या? नहीं। तो उसका प्रारंभ किसी विशिष्ट समय होगा। कब होगा? उच्च गोत्र का अनुभाग बंध कहाँ पर होता है? गुणस्थान प्रतिपन्न 10वें गुणस्थान के अंतिम एक समय में तो ये चालू हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? शादी। और उस एक समय बंद हुआ उच्च गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बंद, एक समय के लिए हुआ और फिर वह समाप्त हो गया। जीव कहाँ चला गया? 12वें गुणस्थान में। उस समय अनुभाग बंद होगा क्या गोत्र कर्म का? नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति नहीं बनती है। तो एक समय बंद करके जब समाप्त हो गया तो ये क्या कहलाएगा? अध्रुव। इसलिए उच्च गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बंध 2 प्रकार का ही हुआ। ठीक है। अब उच्च गोत्र का ही अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध, तो वो कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। कारण क्या है उसका? ये निकाल दे रहे हैं। किसी जीव ने उच्च गोत्र का नीच गोत्र का बंध कर रहा था पहले से, और नीच गोत्र का बंध करते हुए वो क्या करने लगा? उच्च गोत्र कर्म को बांधने लगा। तो उच्च गोत्र कर्म यहाँ क्या बांध रहा था? नीच गोत्र। यहाँ क्या बांधने लगा? उच्च बांधने लगा। तो जब इसने बांधा उच्च गोत्र कर्म तो ये उत्कृष्ट बांधेगा कि अनुत्कृष्ट बांधेगा? अनुत्कृष्ट ही बांधेगा, क्योंकि उत्कृष्ट तो 10वें गुणस्थान में बनता है। तो इसने बांधा अनुत्कृष्ट उच्च गोत्र। अनुत्कृष्ट उच्च गोत्र बांधना नया प्रारंभ किया तो ये शादी कहलाएगा कि अनादि? शादी कहलाएगा। और 1 समय, 2 समय, 3 समय से अंतर मुहूर्त तक उच्च गोत्र का अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध वह करता रहा। तो क्या ये अनंत काल तक चलता रहेगा इसके लिए?
नहीं चल होगा तो क्या होगा, बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ये वापिस थोड़े समय बाद नीच गोत्र कर्म का बंधन करना चालू करेगा। तो उच्च गोत्र का अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध यहाँ क्या हो गया, समाप्त हो गया। उत्कृष्ट बंध नहीं कर रहा है, लेकिन प्रकृति बदल गई, और प्रकृति बदल जाने से उच्च गोत्र का अनुभाग बंध अनुत्कृष्ट चल रहा था, वो अब क्या हो गया, समाप्त होने से अध्रुव, और नीच गोत्र का नया बंध अनुत्कृष्ट अजघन्य वो चालू हो गया। आई समझ में? तो क्या निकला प्रकरण इससे कि उच्च गोत्र का अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध 2 ही प्रकार का हुआ। ठीक है, आगे हाँ, अध्रुव और शादी। अब आगे अजघन्य, एक पे चारों लगा लेते हैं। अजघन्य बंध, तो ऐसा कैसे लगेगा, नीच गोत्र का कोई जीव कर्म बंद कर रहा था, नीच गोत्र का कर्म बंद करके वह उच्च गोत्र का करने लगा, तो वह जघन्य कर रहा है क्या यहाँ पर उच्च गोत्र का बंध? तो समझ लो नहीं कर रहा है, अजघन्य कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये अजघन्य बंद करने लगा। तो जब अजघन्य बंद कर रहा है तो उसका प्रारंभ हुआ, और क्या ये अजघन्य 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 ही करता रहेगा? हो सकता है उच्च गोत्र के अजघन्य बंध से ये जघन्य बंद कर ले उच्च गोत्र का ही। यहाँ पर 2 ऑप्शन है हमारे पास, उच्च गोत्र का अजघन्य बंध कर ले, या तो जघन्य बंध कर ले, या उच्च गोत्र के अजघन्य बंध से नीच गोत्र के बंध पे चले जाए। दोनों ही परिस्थिति में क्या होगा कि उच्च गोत्र का जो अजघन्य बंध है वो तो बंद हो जाएगा, कुछ और चालू हो गया। तो जैसे ही बंद हुआ तो अजघन्य बंध का क्या कहलाएगा, अध्रुवपना कहलाएगा। इसलिए उच्च गोत्र का अजघन्य बंध शादी और अध्रुव ऐसे 2 ही प्रकार का बना। ठीक है, अब क्या बचा, जघन्य। जघन्य बंध कहाँ होता है, उच्च गोत्र का जघन्य अनुभाग बंध 10वें गुण स्थान में, 7वें नरक में, उच्च गोत्र का जघन्य अनुभाग बंध। अरे भाई साहब, 10वें में उत्कृष्ट अनुभाग बंध होता है, क्योंकि पुण्य प्रकृति है, पुण्य प्रकृति का नहीं होगा। तो क्या बताया था, चारों गति के जीव को विच्छुति उच्च गोत्र की 10वें में, और उससे क्या फर्क पड़ता है? अपन क्या बात क्या चल रही है, प्रकृति बंध की बात नहीं कर रहे हैं, अनुभाग बंध की कह रहे हैं। अनुभाग बंध जघन्य कब होगा, जब उसके संक्लेश परिणाम होंगे। संक्लेशता में तीव्र संक्लेश होगा तो नीच गोत्र होगा, संक्लेशता में कमी है तो वह मिथ्या दृष्टि अवस्था जब हो उसकी, अथवा सम्यक दृष्टि हो, मुझे याद नहीं आ रहा, चतुर्गति मिच्छो कहाँ लिखा है, चतुर्गति वाम किलेटे, नहीं यहाँ भी नहीं है, नीचम ये रहा ना, 3 गति मध्यम परिणाम है, 3 गति के जो मध्यम परिणाम है ना, सुर निर्ये तम तमम्मी 7वें नरक में, 7वें नरक में तो नीच का है, उच्च का चाहिए अपने को। उच्च संठाणम ये रहा ना 177 गाथाओं में, 7वां वेदनी असातवा वेदनी, ये फिर 6 संस्थान 6 सैनन प्रशस्त उच्च गोत्र। तो उच्च गोत्र बनता है मिथ्यादृष्टि जीव के, मिथ्यादृष्टि जीव के जघन्य अनुभाग सहित बनती हैं। मिथ्यादृष्टि की बनती है, सम्यक दृष्टि की नहीं बनती है। तो पहले गुण स्थान में अजघन्य बंध होता है उच्च गोत्र का, तो वो नरकी के लिए नहीं कहा, वो कहीं पर भी हो सकता है। नीच गोत्र का जघन्य बंध 7वें नरक में। तो क्या कह रहे थे, हाँ, तो ये जघन्य बंध है, तो कोई जीव है वह उच्च गोत्र का ही बंद कर रहा है। कितना बंद कर रहा है, अजघन्य कर रहा है। अजघन्य करते करते इसके परिणाम में और संक्लेशता आई, तो यहाँ पर उच्च गोत्र का बंद हुआ, लेकिन कहाँ हो गया, जघन्य बंद चालू हुआ।
और परिणाम इसके गिर गए, तो वो परिणामों से अभी अजघन्य बंध हो रहा था, अब और नीचे वाला बंध होने लगा। तो नीचे वाला बंध जब चालू हुआ तो ये क्या कहलाएगा? सादी। और सादी होकर के जघन्य क्या हमेशा चलेगा? नहीं चलेगा, या तो ये समाप्त हो जाएगा। एक तो परिस्थिति ये है कि जघन्य समाप्त होकर के अजघन्य हो जाए, अथवा जघन्य समाप्त होकर के नीच गोत्र बंधना चालू हो जाए। दोनों ही परिस्थिति में जघन्य कर्म का अनुभाग बंध तो होना बंद हो गया, इसलिए जघन्य बंध में क्या बना? अध्रुवपना। और यहाँ जब चालू हुआ था तब क्या बना? सादीपना। इसलिए जघन्य अनुभाग बंध उच्च गोत्र का 2 ही प्रकार का हुआ। कितने? जघन्य है, हाँ, और उच्च गोत्र का अजघन्य हो जाए। थोड़ी हाँ, नीच गोत्र का, इसमें थोड़ी तो बदलने हैं। उच्च गोत्र का सबसे लास्ट पे ही तो खड़ा था वो, हल्का सा एक पेड़ मतलब धक्का लगाओ उसको, वो नीचे खिसक जाएगा, उसमें बचा क्या? जघन्य बंद कर रहा है, मतलब सबसे लास्ट वाला कर रहा है, इसके बाद तो नीच गोत्री आना है, तो ये तो इजी है यहाँ जाना। हाँ, उसमें क्या है? हाँ, अरे अपन तो अजघन्य से नीच गोत्र पे भेज सकते हैं। जब अजघन्य उच्च गोत्र का बंद हो रहा हो और उसके अगले समय में सीधे नीच गोत्र का बंद हो जाए, उत्कृष्ट से सीधे नहीं जाते हैं। हाँ, अनुत्कृष्ट से अजघन्य से तो वहाँ जा सकता है, तो अपन तो जघन्य से ही भेज रहे हैं, तो वहाँ जा सकता है, क्या बात है? क्योंकि परिणामों में अनंत गुणा हानि और अनंत गुणा वृद्धि ये पाई जाती है। जो षट स्थान करे थे ना, तो वो षट स्थान में एक खंड से आगे के खंड में पहुंच जाए तो अनंत गुणा वृद्धि हो जाती है सीधे। अनंत गुणा संक्लेश की वृद्धि, अनंत गुणा विशुद्धि की वृद्धि, वो दोनों हो सकती है। तो यहाँ हानि हो रही है विशुद्धि की, इसलिए नीच गोत्र में चला गया। इसी प्रकार सभी कर्मों पे आप लगा सकते हो। सातावेदनी, असातावेदनी, मनुष्य गति, गत्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, वे सब की सब प्रकृतियाँ जो परस्पर प्रतिपक्ष वाली हैं, स्वतंत्र प्रकृतियाँ हैं, कभी कभी बनती हैं, उन सब कर्मों का चारों प्रकार का जो बंध है वह 2-2 प्रकार का ही होता है। सादी और अध्रुव, अनादि और ध्रुव ये बंध नहीं पाया जाता। अकेले ध्रुव बंधी प्रकृतियां चूंकि वे निरंतर बन रही है तो उनमें ये प्रतिपक्ष का अवसर नहीं आ पाता। उच्च से नीच में जाए तो उनका अध्रुवपना आ जाता है, लेकिन वो ज्ञानावरण की बन रही है तो उनमें कोई प्रतिपक्ष नहीं है कि ज्ञानावरण मति ज्ञानावरण बंधे तो शुद्ध ज्ञानावरण नहीं बंधे, वीर्यांतराय बंधे तो दानांतराय ना बंधे, ऐसा प्रतिपक्ष नहीं है। तो प्रतिपक्ष नहीं होने से उनको कभी रुकने का अवसर ही नहीं है। जब रुकने का अवसर नहीं है तो वो अनादि से बन रही है, अनंत काल तक बनती रहेगी, और फिर बीच में जहाँ गुणस्थान प्रतिपन्नता आएगी तो यथायोग्य उसके भेद बन जाएंगे। आई बात समझ में? और इन्हीं ध्रुवबंधी प्रकृतियों की भी जो जघन्य, इसको छोड़ दो, ये अप्रशस्त वाली है, इनका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट तो 2-2 प्रकार का ही है। इनका सभी में 4-4 नहीं लिख देना, क्योंकि इन अघातिया या अप्रशस्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट बंध तो कोई मिथ्यादृष्टि जीव कर सकता है। तो जब उत्कृष्ट करेगा तो उत्कृष्ट का सादीपना होगा और उत्कृष्ट बंद हो जाएगा तो अध्रुव होगा, और जब उत्कृष्ट से निकल करके अनुत्कृष्ट पे गया तब क्या कहलाएगा? सादी। और जब वो अनुत्कृष्ट से उत्कृष्ट में आएगा तो अनुत्कृष्ट का ध्रुव। इसलिए ध्रुव भी बंधी प्रकृतियां हो, परंतु चूंकि इनका उत्कृष्ट अनुभाग बंध गुणस्थान प्रतिपन्न नहीं है, वो मिथ्यादृष्टि अवस्था में ऐसे हो सकता है किसी को, इसलिए इनका अनुत्कृष्ट बंध 2 ही प्रकार का है। और यहाँ जो प्रशस्त ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं, इनका जघन्य अनुभाग बंध तो कोई भी कर सकता है, कोई भी यानी मिथ्यादृष्टि कोई भी कर लेगा, इसलिए उनका अजघन्य 2 ही प्रकार का है, 4 प्रकार का नहीं है। क्योंकि प्रशस्त प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग बंध गुणस्थान प्रतिपन्न नहीं है, सामान्य है, इसलिए उनका जघन्य 2-2 प्रकार का ही है, 4 प्रकार का नहीं है। बहुत बढ़िया, हो गया क्लियर सा। अब किसी को प्रश्न हो तो आप पूछ लो। ठीक है, अब यहाँ पे आगे अनुभाग बंध पूरा बता दिया, अब आगे लक्षण बताते हैं। हाँ,
नहीं, हास्य रति तो साथ में बनती नियम से। हास्य रति जोड़ा है, उसका विरोधी अरति शोक है। या तो हास्य रति बंधेगी या अरति शोक बंधेगी, ये प्रतिपक्ष है उनके। वेद, 3 वेद हैं, तो 3 वेद आपस में प्रतिपक्षी हैं। 3 वेद में से एक का बंध तो नियम से होगा, लेकिन स्त्री का हो या पुरुष का हो या नपुंसक का हो, एक का होगा। वेद सामान्य पूछेंगे ना, तो वेद सामान्य अप्रतिपक्षी है, क्योंकि उसका निरंतर बंधना है, कुछ भी कर लो आप। लेकिन वेद विशेष में आ गए तो वे आपस में प्रतिपक्षी है। जैसे ज्ञानावरण, वो ज्ञानावरण अप्रतिपक्षी है, बंधेगा। ज्ञानावरण की तो उत्तर भी अप्रतिपक्षी है, लेकिन वेदनीय कर्म अप्रतिपक्षी है, निरंतर बंधेगा। लेकिन साता वेदनी असाता वेदनी प्रतिपक्षी है, कभी बंधेंगे कभी नहीं बंधेंगे, आपस में एक ही बंधेगा, ऐसा। ठीक है। अब यहाँ से आचार्य बताते हैं अनुभाग बंध का लक्षण। कर लें इसको, है गाथा पढ़ लेते हैं, चलो। सत्य लदा दारू अट्ठी से लोभ माहु घादीणम दारु अनंत्यम भागोत्ति देश घादी तदो सवम। शक्ति की अपेक्षा से अनुभाग बंध कहा जाता है। वह अनुभाग बंध घातिया कर्मों में 4 प्रकार का है। लदा यानी लता, दारू यानी दारू, अट्ठी यानी अस्थि, सेल यानी शेल। उपमा, ये उपमाएं हैं इनकी। कोई घातिया कर्म अस्थि नहीं होता है, मतलब हड्डियां निकली बोले हड्डियां है ना, ये अनुभाग बंध है। वो ये लकड़ी को पकड़ लाया, बोले लकड़ी एक अनुभाग बंध है। अपन लकड़ियों से दूर रहो, और पत्थरों से दूर रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये उपमा यानी आचार्य देव ने एक उपमा दी है अनुभाग को समझने के लिए। क्या अर्थ है उसका? कि वह जितना कड़क है उतना अनुभाग बंध उसका कड़क है, ये उसका अर्थ निकालेंगे। इसी में फिर देशघाती का और सर्वघाती का बंटवारा करना